नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आप लोगों को सुनाने वाले हैं गणेश चतुर्थी की विशेष कथा। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए, तो आइए हम जानते हैं। चतुर्थी तिथि शुरू होने से लेकर खत्म होने तक चंद्र का दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि भूलकर गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन हो जाए तो मिथ्या दोष से बचाव के लिए आपको यह मंत्र तथा कथा करना बहुत ही आवश्यक होता है। सिंहा रसेन मवा धित्य सिंहो जामवंता हर्ता सुकुमारक मारुदित्यशो हर्ष संयमंतकारः। तो दोस्तों, ये रहा मंत्र और आज हम आपको कथा भी सुनाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। संयमंतक मणि की प्रामाणिक कथा। एक बार नंद किशोर ने सनत कुमारों से कहा कि चौथ की चांद के दर्शन से श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण को कलंक लगाने की कथा पूछी तो नंद किशोर ने बताया, एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्यजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 भार सोना देने वाली संयमंतक नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्यजित यादव जब समाज में गया तब श्री कृष्ण ने उसे मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्यजित ने वह मणि श्री कृष्ण को ना देकर अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। एक दिन प्रसेनजित घोड़े पर सवार शिकार के लिए गया। वहाँ एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। रीछों का राजा जामवंत उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसेनन कई दिनों तक शिकार से ना लौटा तब सत्यजित को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि श्री कृष्ण ने मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया है। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजित को मारकर संयमंतक नामक मणि छीन ली है। इस लोक में निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजित को ढूंढने वन में चले गए। वहाँ पर प्रसेनजित को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैर की खोज करते करते वो जामवंत की गुफा की ओर पहुँचे। गुफा के भीतर चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वो लोग उन्हें मरा जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारकापुरी लौट आए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित ना कर सका। तब उसने सोचा, कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे श्री रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्यजित अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब आकुर्य तथा ऋतुवर्मा की राय से सत्यधान्यवा यादव ने सत्यजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्यजित की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारका पहुँचे। मैं सत्यधान्यवा को मारकर
मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। यह जानकर सत्यधान्वा ने मणि आकुर्य को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला, पर मणि उन्हें ना मिल पाई। बलराम जी वहाँ पहुँचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि उसके पास मणि नहीं है। बलराम जी को विश्वास ना हुआ। वो अप्रसन्नतापूर्वक विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि सैमंतिक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को त्याग दिया। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि सहसा वह नारद जी आ पहुँचे। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया, आपने भाद्रपाद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ा है। श्री कृष्ण ने पूछा कि चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उसका दर्शन मात्र से ही मनुष्य कलंकित हो जाता है। तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन श्री गणेश का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह ना हो। गणेश जी जय ही तथास्तु कहकर चलने लगे। उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया, आज से तुम्हारा मुख नहीं देखना होगा। हे चंद्रमा, तुम्हें खुद पर बहुत अपमान है। आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदिनियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के अर्थ से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा श्राप से मुक्त हो जाएगा। पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक तृतीया को दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए श्री गणेश का यह व्रत किया था। कुरुक्षेत्र में युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? श्री कृष्ण ने बताया किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से ही युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीत लिया था। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय, शिव भोलेनाथ की जय। जय जय श्री गणेशाय नमः। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय।